वेल्थ चैनल में आज हम बात करेंगे कि अपना दिमाग खुद कंट्रोल करना सीखें। मेरा नाम डॉक्टर वकार मसूद ख़ान है और मैं एक माहिर अमराज़ सीना हूँ। अपना दिमाग खुद कंट्रोल करना सीखें। क्या ये बहुत मुश्किल है? नहीं, देखें ये बहुत आसान है। लेकिन इसके बारे में कुछ बुनियादी मालूमात होना बहुत ज़रूरी है और उसी चीज़ के बारे में आज हम सादा अल्फाज में बात करेंगे कि आप अपने दमे को, अपनी सांस तंगी को कंट्रोल कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले हम बुनियादी बात तय कर लें और वो बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको जो सांस तंगी है वो दमा है। वो कंफर्म होना चाहिए कि वो वाकई दमा है और आपको अपने इस बीमारी के बारे में, दमे के बारे में मालूमात होनी चाहिए कि ये दमा क्या है, ये क्यों होता है और मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। इनमें से बहुत सारी मालूमात ऐसी हैं जो आप मुख्तलिफ फोरम से हासिल कर सकते हैं और बहुत सारी मालूमात ऐसी हैं जो आप अपने डॉक्टर से हासिल कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स के पास चूँकि रश ज़्यादा होता है, हॉस्पिटल्स में रश ज़्यादा होता है, तो बाज़ औक़ात वो हर मरीज़ को बहुत ज़्यादा मालूमात फ़राहम नहीं कर सकते, तो मरीज़ों में मालूमात की कमी रह जाती है। तो उसमें बाज़ औक़ात अगर कभी आपको महसूस हो कि डॉक्टर के पास टाइम है, वक्त है या उसको आपको वक्त देना चाहिए, तो फिर आप ये सारी मालूमात जितनी हद्दुल इम्कान हो सकती हैं आप अपने डॉक्टर से लें। अच्छा, अपने दमे को कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं, उनमें जैसे हमने बात की कि आपको पता होना चाहिए कि आपको वाकई दमा है। फिर आपको पता होना चाहिए कि दमा कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। कंट्रोल कैसे किया जा सकता है से मुराद उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। उसमें ये चीज़ शामिल है कि अगर एक अच्छे चेस्ट स्पेशलिस्ट ने आपको एक नुस्खा लिख कर दिया और उसके अंदर कुछ इनहेलर्स तजवीज़ किए, उसके अंदर कोई गोली एलर्जी की तजवीज़ की, तो और इसके अलावा कोई सिरप तजवीज़ किया और इसके अलावा कोई चीज़ तजवीज़ की, तो आपको उन दवाइयों के बारे में डॉक्टर से ये मालूमात लेनी ज़रूरी है या किसी मेडिकल फार्मासिस्ट से या किसी ऐसे बंदे से जिसको दवाई का पता है और उसका इस शोबे से ताल्लुक़ है। ये चीज़ें सीखना ज़रूरी है कि ये इनहेलर ये क्या है, इसमें कौन सी दवाई है या कोई गोली है जैसे मोंटेलुकास्ट है, बेसिक बुनियादी एलर्जी की गोली है, तो ये क्या है और मैं कितने अरसे तक इसको ले सकता हूँ और क्या मैं आया बार बार इसको ले सकता हूँ या नहीं, या दोबारा इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं। तो जब आप इन चीज़ों को जान जाएंगे, यानी आप जान जाएंगे कि मुझे डॉक्टर ने इनहेलर क्यों लिखा, इनहेलर क्यों ज़रूरी है, इनहेलर कितना ज़रूरी है और इनहेलर कितना फ़ायदेमंद है और इनहेलर कितनी मासूम तरीका इलाज है, तो इस जानने से और फिर ये कि इनहेलर जब मैं लेता हूँ तो मखसूस किस्म के इनहेलर है, कोई ग्रीन है, कोई जामनी है, कोई मैरून है, उनके मुख्तलिफ नाम हैं, ठीक है। तो उनके अंदर जो दवाइयाँ हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो ये दवाइयाँ आया मेरी सांस तंगी को खोल रही हैं या बुनियादी एलर्जी के निज़ाम को कंट्रोल कर रही हैं, कौन सा इनहेलर मुझे कब लेना है, तो ये सारी चीज़ें आप 1-2 विज़िट्स में डॉक्टर से बड़े आसानी से चीज़ें ये सीख सकते हैं और आप ये चीज़ें जान सकते हैं कि इनहेलर्स को इस्तेमाल कब कब और कैसे किया जाता है। देखें ये बहुत आसान सी बात है। इनहेलर आपके लिए बनाया गया है, ठीक है। किसी पेट दर्द के मरीज़ के लिए इनहेलर नहीं बनाया गया या शुगर या ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए इनहेलर नहीं बनाया गया। इनहेलर बनाने का एक ही मकसद है और वो है सांस के मरीज़ों के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आप लोगों के लिए इंतहाई मुफीद और महफूज है, जो सिर्फ मखसूस आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो इसलिए इनहेलर के बारे में परेशान होना कि ये मैं दोबारा लूँ या ना लूँ, ये तो बिल्कुल बेमानी सा सवाल है, ठीक है। तो आपको इनहेलर्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको ये पता होना ज़रूरी है कि मैंने किन किन चीज़ों से परहेज़ करनी है। देखिए, सबको पता है कि मिट्टी, घटा, खाका, धुआं, खुशबू, धुआं या इस तरह की चीज़ें एलर्जी कर सकती हैं। तो इसमें अगर डॉक्टर बार बार ये कहे कि आप मास्क पहने या नाक मुंह ढांप के रखें, तो उससे बात कोई मुख्तलिफ नहीं हो जाती। तो ये चीज़ आपको खुद सीखनी और इस पर अमल करना ज़रूरी है।
अगर आप इस पे वाक़ई अच्छे तरीके से अमल कर लेते हैं तो पीछे आपके बीमार होने की कोई वजह रह ही नहीं जाती। अगर आपने अपने इन्हेलर्स के बारे में थोड़ी-सी भी मालूमात हासिल की हुई हैं, तो अगर आपको कभी दोबारा थोड़ा-सा भी मसला होता है, आप अपने घर में बैठे हैं, आपका इन्हेलर आपके पास मौजूद है या नेबुलाइज़र आपके पास मौजूद है जिसमें वही दवाइयाँ डलती हैं जो इन्हेलर में मौजूद हैं, दवाइयाँ तब्दील नहीं हो रही हैं, वो सिर्फ़ नेबुलाइज कर रहे हैं, उसको भाप के ज़रिए ले रहे हैं और इन्हेलर्स को आप सांस के ज़रिए खींच रहे हैं, तो दवाई सेम है। तो ये चीज़ें आपके पास जब मौजूद होंगी तो आपको हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आप उन दवाइयों को बड़े आसानी से आज़ादाना तरीके से खुद इस्तेमाल करके अपने सांस को बेहतर रख सकते हैं और उसके बाद वो परहेज़ें जिनकी वजह से या जिसमें बदपरहेज़ी की वजह से आपका सांस ख़राब हुआ था, आइंदा नेक्स्ट टाइम आप उन पे अच्छे तरीके से अमल करके आप अपने दमे को कंट्रोल रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, ये निहायत आसान काम है और ये कोई बहुत ज़्यादा गहरी मालूमात भी नहीं है। ये सादा सी चीज़ें हैं जो एक बहुत नॉर्मल किस्म का इंसान मतलब कहने का मकसद है कि इसका स्टडी या पढ़े लिखे होने से ताल्लुक़ नहीं है। एक आम सादा बंदा डॉक्टर से डिस्कस करके या किसी दवाई के बारे में जानने वाले इंसान से डिस्कस करके इन चीज़ों को जान सकता है। परहेज़ का आपको पहले से पता है तो और ये चीज़ जानना कि अगर मुझे 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद आइंदा कभी ये प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर से पूछे कि मैं पहले नंबर पे कौन सा इन्हेलर दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए, फिर उसको मैं कितने अरसे तक इस्तेमाल करूं। तो ये बहुत सादा सी चीज़ें हैं तो और ये निहायत गैर नुकसानदेह चीज़ें हैं। तो आप इन चीज़ों को सीख के अपने दमे को बड़े आसानी से कंट्रोल रख सकते हैं। मैं इन्हेलर्स के बारे में अभी और मज़ीद मालूमात एक अलहदा वीडियो में बताऊंगा कि इन्हेलर्स क्या है, क्यों हैं, कैसे लिए जाते हैं, कब कब हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी किस्म के इन्हेलर्स होते हैं। तो एक सिंगल लाइन जो हमारा कंक्लूजन है वो ये है कि आप अपने दमे को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, बेहतर रख सकते हैं, लंबे अरसे तक बेहतर रख सकते हैं। करना सिर्फ क्या है कि आप अपनी मालूमात में इजाफा करें।